हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ्लीबैग। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये सीरीज़ है एक वुमेन के बारे में जो कि लंदन में अपनी लाइफ मैनेज कर रही है जैसे तैसे, और हाल ही में उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो वो उससे भी कोप कर रही है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2016 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 2 सीजन्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है फीबी वॉलर ब्रिज और ये खुद भी इसमें लीड रोल में है। एक्चुअली फीबी वॉलर ब्रिज ने एक सोलो शो किया था एडिनबर्ग फिल्म फेस्टिवल में 2013 में। उस समय उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत अप्रिसिएशन मिला था। तो ये शो उसी सोलो शो पर आधारित है और इस शो को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी शोज ऑफ ऑल टाइम का भी खिताब मिला हुआ है और इसने ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं फॉर आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस, आउटस्टैंडिंग राइटिंग, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ और बेस्ट फीमेल कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए वगैरह वगैरह। गोल्डन ग्लोब और एमी अवार्ड्स जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं इसने। लोगों को इसकी राइटिंग, एक्टर्स की एक्टिंग और कहानी की यूनिकनेस बहुत अच्छी लगी है। लेकिन इस सीरीज़ में मेन कैरेक्टर यानी कि फीबी वॉलर ब्रिज का कैरेक्टर कई बार फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है अपने मन की बात बताने के लिए या फिर सीरीज़ की एक रनिंग कमेंट्री देने के लिए। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब होता है जिसमें ऐसा लगता है कि एक्टर ऑडियंस से बात कर रहा है। खासकर डेडपूल वाली मूवीज़ में ऐसा बहुत हुआ है। सो देखिए, इसका बेसिक प्रेमिस कुछ खास नहीं है। एक लड़की जो कि लंदन शहर में रह रही है, उसके रोज़मर्रा लाइफ में क्या हो रहा है और उस चीज़ को इस सीरीज़ में कैसे एक ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया गया है, बस यही इस सीरीज़ की यूनिकनेस है। थोड़ी सी कहानी की बात करते हैं तो फीबी के कैरेक्टर का नाम है इसमें फ्लीबैग। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि फ्लीबैग एक बंदे के साथ वन नाइट स्टैंड करके एक बस में जा रही होती है और वहाँ उसे फिर दूसरा बंदा मिलता है जिसको वो बताती है कि कैसे उसका ब्रेकअप उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ हुआ था जिसका नाम हैरी था। यही ट्रेजेडी की बात कर रहा था मैं। फ्लीबैग का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, यही ट्रेजेडी थी। इसके बाद दिखाते हैं कि अगले दिन वो बैंक जाती है लोन मांगने अपने कैफ़े के बिज़नेस को बचाने के लिए, बट बैंक वाले उसे लोन देने से मना कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी बहन से मिलती है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है लाइफ में, और उसके बाद वो अपने फादर और गॉड मदर से मिलती है जो कि अब रिलेशनशिप में है। फिर वो अपने फादर के होम स्टूडियो में से एक आर्ट पीस चुरा लेती है। उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी फ्रेंड बू के साथ कैफ़े शुरू किया था, लेकिन बू ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने चीटिंग की थी रिलेशनशिप में। उसके बाद फ्लीबैग वो चुराए हुए आर्ट पीस को बेचने की कोशिश करती है अपने बहन के पति को जो कि आर्ट पीसेस में डील करता है। फिर उसका सामना वही वन नाइट स्टैंड वाले बंदे के साथ होता है और उससे मिलना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर वो वापस अपने पुराने बॉयफ्रेंड हैरी के पास जाती है, लेकिन दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। बस इसमें ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। आगे जाके फ्लीबैग को एक चर्च का प्रीस्ट पसंद आने लग जाता है और फ्लीबैग की खुद की लाइफ और उसके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बस वही सब दिखाते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिक प्लॉट सुन के तो ऐसा लगता है कि इसमें क्या ही कॉमेडी होगी, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी कहानी है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसे देखेंगे तब आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जिस तरह से इसमें कैरेक्टर्स ने एक्ट किया है और जिस तरह से सारे इवेंट्स को इसमें ह्यूमरस वे में पेश किया गया है, आपको डेफिनेटली इसको देख के हंसी आएगी। जैसे कि आगे पता चलता है कि फ्लीबैग की बहन का खुद किसी के साथ अफेयर चल रहा है और फ्लीबैग के फादर और गॉड मदर की एंगेजमेंट हो गई है, तो उसका एक फंक्शन होता है, उसमें सारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो वहाँ भी बहुत कुछ होता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डेली रूटीन के मज़ेदार इवेंट्स इसमें दिखाए गए हैं। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। अच्छी सीरीज़ है ये और बहुत ही छोटी सी सीरीज़ है और परफॉर्मेंसेस वाकई में सभी एक्टर्स की इसमें लाजवाब है। आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि फीबी वॉलर ब्रिज को रियल लाइफ में उनके फैमिली मेम्बर्स से उनका निकनेम फ्लीबैग रखा हुआ है।
दूसरा फैक्ट ये कि सिर्फ फ्लीबैग की बहन क्लेयर और उसका हस्बैंड मार्टिन का नाम इसमें लिया गया है स्क्रीन पर। बाकी किसी भी कैरेक्टर का इसमें नाम ही नहीं लिया गया है स्क्रीन पर। प्रीस्ट वाला कैरेक्टर जिसे फ्लीबैग पसंद करती है उसका नाम भी ऑन स्क्रीन लिया ही नहीं गया है, यानी कि उसका नाम ही नहीं पता पूरी सीरीज़ के दौरान। सिमिलरली फ़ीबी के फादर या उनकी गॉड मदर का भी नाम नहीं पता। जिसके साथ फ़ीबी वन नाइट स्टैंड करती है शुरू में, उसका भी नाम नहीं पता। एनीवे IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.7 जैसे रेट किया लगभग 2 लाख लोगों ने, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb में, और इसका रैंक है 96, यानी कि काइंड ऑफ ए टॉप 100 शोज़ में से ही है। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये, बहुत ही अच्छी कॉमेडी सीरीज़ है, और मात्र 12 एपिसोड्स हैं इसमें। आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। एनीवे आपको आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।